You are most welcome in BIMT YouTube classes, and your subject is Business Economics. And today's topic is law of demand. After that, demand schedule and demand curve. आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ आपका कि भाई डिमांड कर्व आपका क्या होता है और आपका डिमांड शेड्यूल। इससे पहले लेक्चर में हमने टोटली जो डिस्कशन किया था वो डिमांड के ऊपर किया था कि भाई आपकी डिमांड क्या होती है और साथ के साथ क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई आपकी डिमांड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट price and quantity demand of any goods and services are inversely related to each other. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई जो आपका प्राइस होता है, ठीक है, और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जो आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड होती है, कि दोनों में एक आपका इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यदि हम इनवर्सली रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में जो इनवर्सली रिलेशनशिप होता है वो इस तरीके से होता है कि भाई इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीज। यदि किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड होगी वो आपकी वहां पर कम होती है, डिमांड क्या होती है उसकी कम हो जाती है। दूसरा इसमें क्या है कि यदि किसी भी कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस है जो भी है उसके प्राइस कम होते हैं, उसके प्राइस क्या है कम होते हैं, तो उसकी डिमांड जो है वहां पर बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या स्टेट्स करता है या क्या कहता है कि जो आपका प्राइस होता है और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ठीक है, दोनों में एक आपका इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा और आपकी डिमांड वहां पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि जहां पर प्राइस घटने या बढ़ने का कोई आपका एज सच वहां पर इतना ज्यादा कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है, समझ रहे हो कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वहां पर प्राइसिंग का एज सच कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यदि हम बात करें सॉल्ट की बात करें, आपका नमक होता है, ठीक है, तो नमक की जो डिमांड है या जो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ऊपर आपका प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यदि प्राइस कम भी हो जाए वो 20 रुपए पर केजी से 10 रुपए पर केजी हो जाए तो जब भी मेनली उसका कंजम्पशन उतना ही होगा, और यदि उसके प्राइस 20 से 30 रुपीज हो जाए तो भी उसका आपका जो कंजम्पशन होगा वो आपका उतना ही वहां पर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कुछ आपके एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स हैं कि जहां पर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पर काम आपका नहीं चलता, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जो भी डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज आपकी नहीं होती। बट मेनली यदि हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, और प्राइस कम होगा, उसकी ऑटोमेटिकली वहां पर जो आपकी डिमांड होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। किसकी बात करते हैं हम? डिमांड शेड्यूल। बेसिकली आपका डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है वो एक आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? आपके प्राइस और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपके प्राइस और आपके दूसरा किसका? जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ठीक है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि इट इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज इन डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। तो यहाँ पर बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है आपके प्राइस का और एक आपकी क्वांटिटी डिमांड का। अब आगे हम बात करते हैं, यदि हम डिमांड शेड्यूल की बात करें तो जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके 2 टाइप्स का आपका डिमांड शेड्यूल होता है। फर्स्ट वन होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड वन आपका होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट वन क्या है आपका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड वन आपका क्या है? आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हम इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम
करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर केवल क्या होता है, एक इंडिविजुअल कस्टमर लेते हैं कि उसे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की रिक्वायरमेंट है, तो उसका डिफरेंट प्राइस पर देखते हैं कि भाई ये प्राइस है तो जो आपका कस्टमर कितनी डिमांड क्रिएट कर रहा है, ये प्राइस है तो कस्टमर कितनी डिमांड में उसे परचेज कर रहा है, कि प्राइस घट रहा है तो वो कितने डिमांड में परचेज कर रहा है, और प्राइस बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो वो कितने आपके क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करके चलता है। ठीक है, तो ये आपका होता है बेसिकली क्या होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, हमने क्या कहा था कि जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है वो आपका क्या होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। तो ये जो आपकी टेबल है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड में हमने क्या लिया है कि प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, दूसरी साइड में हमने क्या लिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपका प्राइस 100 रुपीज है, क्या कि जब आपका जो प्राइस है वो आपका 100 रुपीज है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, आपकी 50। कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, 50 यूनिट। ठीक है, उसका प्राइस जैसे ही 200 रुपए हुआ, 200 रुपीज हुआ, तो उसकी आपकी डिमांड कितनी हुई, 40। प्राइस जैसे ही उसका 300 हुआ तो डिमांड उसकी कितनी हुई, 30। प्राइस जैसे ही उसका 400 हुआ तो डिमांड आपकी कितनी हुई वहां पर, 20। और प्राइस जैसे ही उसका 500 हुआ तो वहां पर आपकी डिमांड कितनी हुई, 10। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड आपका ये कहता है कि यदि किसी भी कमोडिटी के जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस टेबल में इस चीज को समझिए कि भाई जब आपका 100 क्या, जब आपकी क्वांटिटी जब आपका प्राइस 100 था तो डिमांड कितनी थी, 50। जैसे ही प्राइस आपका 500 हुआ तो आपकी डिमांड कितनी बची वहां पर, 10 यूनिट। तो इट मींस क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड घटती जा रही है, और जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपकी जो डिमांड है वो वहां पर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल सिंपल बात करी थी किसकी, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में हमने यहाँ पर सीधा सीधा हमने उसकी बात की थी कि तो प्राइस के साथ जो प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो आपकी डिमांड वहां पर बढ़ेगी। तो ये आपका क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। किसकी बात करते हैं हम, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका। वो तो था आपका डिमांड कर्व, जो सॉरी डिमांड शेड्यूल था वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, आपका प्राइस का, और सेकंड वन आपका किसका, आपकी क्वांटिटी डिमांड का। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी दो एक्सिस होती है। एक जो एक्स एक्सिस है वो आपकी डिमांड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो आपकी वाई एक्सिस है वो आपके प्राइस ऑफ जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके प्राइस को वो वहां पर जो है डिफाइन करेगी या उसे रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका आप यहाँ पर ग्राफ देखिए, जो आपका डिमांड कर्व है, यहाँ हमने एक प्रोडक्ट गैसोलीन लिया है, कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि जो ये नीचे वाली एक्स एक्सिस है हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड ली है। क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड, और जो आपकी वाई एक्सिस है वहां पर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया है आपका प्राइस। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे आपका सपोज करो 0.3 प्राइस है पर लीटर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो डिमांड है वो कितनी आपको दिखाई दे रही है, लगभग 250 यूनिट। ठीक है, जैसे जैसे इसका प्राइस सपोज करो 2.3 रुपीज हुआ तो इसकी डिमांड कितनी हुई यहाँ पर 100। जैसे जैसे इसका प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही आपकी
जो डिमांड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो आपकी कम होती जाती है। मीन्स यहाँ पर भी सेम चीज है, सेम सिचुएशन है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड आपकी घटती है, और जैसे जैसे प्राइस आपका घटता है वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, और आपका सेकंड वन क्या था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 टाइप्स थे। सेकंड टाइप्स है आपका क्या, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका सेकंड टाइप आपका क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। वहां पर इंडिविजुअल की बात करी थी, यहाँ पर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो वहां पर आपका ऑब्वियसली क्या होगा कि जो बाय करने वाले लोग होंगे, जो परचेजिंग वाले होंगे, वो मोर देन 1 होंगे। ठीक है, तो हमने इस टेबल में आपका 2 यहाँ पर इंडिविजुअल्स लिए हैं, 2 आपके मार्केट के अंदर हमने सेलर लिए हैं, और उनके हिसाब से जो है हम यहाँ पर कि किस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ती है और किस तरीके से आपकी जो डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो आपके डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारी ये इसके अंदर ये हमारी ये टेबल बनी हुई है। तो इसे आप समझिए, आप इसे इस तरीके से समझिए कि भाई जब प्राइस कितना था 100 रुपीज, प्राइस कितना है आपका 100 रुपीज, तो मार्केट के अंदर जो ए है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो ए है उसने कितनी यूनिट खरीदी, 50 यूनिट। ठीक है, बी ने कितनी खरीदी आपकी 70 यूनिट। तो हम ओवरऑल मार्केट डिमांड की बात करें तो हमारी यहाँ पर ओवरऑल मार्केट डिमांड आपकी कितनी हुई है, वो हुई है हमारी ओवरऑल मार्केट डिमांड 120 यूनिट। आइए समझ, जब 100 प्राइस था तो एक ने 50 परचेज किया और दूसरे ने कितना किया 70, तो हमारी टोटल डिमांड कितनी हुई, यहाँ पर हमारी टोटल डिमांड हुई 120। अब हम यदि दूसरी बात करें कि भाई यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो आपका कितना हुआ 200 रुपीज हुआ, प्राइस कितना हुआ उस पर्टिकुलर कमोडिटी का 200 रुपीज हुआ, तो यहाँ पर डिमांड कितनी हुई, ए ने आपका 40 यूनिट ली, बी ने आपकी कितनी ली 60 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितनी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड हुई आपकी 100। इसी तरह जब आपका इसका प्राइस 300 रुपीज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 300 रुपीज में उसने 30 खरीदी एक ने यूनिट, एक ने 50 यूनिट खरीदी, तो ओवरऑल आपकी कितनी हुई 80, 400 20 40, तो आपकी कितनी हुई 60, 500 थी आपकी, तो आपकी टोटल यूनिट कितनी हुई 10 और 30, यानी कि टोटल कितनी हुई आपकी 40। तो इसमें भी आपकी सेम वही सिचुएशन है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे जो है आपकी जो मार्केट डिमांड है वो आपकी डिक्रीज होती इसके अंदर जा रही है। ठीक है, क्या प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट डिमांड आपकी घटती जा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे ही आपका जो प्राइस है वो आपका कम होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो आपका कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्या होती जा रही है, वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये इसमें भी चाहे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर लें, चाहे हम आपके मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर लें, दोनों में एक ही चीज हो रही है, सेम सिचुएशन दोनों के अंदर एग्जिस्ट हो रही है। वो क्या सेम सिचुएशन दोनों के अंदर एग्जिस्ट हो रही है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहे हैं, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया था, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा मार्केट डिमांड कर्व भी हम सेम इसी पैटर्न पर बनाते हैं। वहां पर हम क्या कर लेंगे, सेम वही सिचुएशन रहेगी कि एक जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम किसे करेंगे, हम आपके प्राइस को वहां पर डिनोट करेंगे। तो उसमें भी ग्राफ जो आपका बनकर आएगा वो ग्राफ उसके अंदर भी आपका सेम बनकर आएगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होंगे वैसे वैसे इसकी जो है डिमांड आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड किया है डिस्कशन, और साथ के साथ हमने किस बारे में डिस्कशन किया है कि आपका डिमांड शेड्यूल और आपका जो है डिमांड का क्या